केंद्रीय पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का 50वीं पुण्यतिथि राजकीय समारोह के साथ बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। स्वर्गीय ललित बाबू के पैतृक गांव छातापुर प्रखंड के बलवा बाजार स्थित उनके समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आयोजित कार्यक्रम में डीएम कौशल कुमार, एसपी शेषव यादव सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित बाबू के सम्मान में पुलिस बल के जवानों ने डीएम व एसपी के सामने सशस्त्र झुकाकर सलामी दी। इसके बाद मिथिला के आचार्य पंडित धर्मेंद्र नाथ मिश्र के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ डीएम और एसपी ने ललितेश्वर नाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक किया, जिसके बाद समाधि स्थल परिसर स्थित ललित बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद मंच पर ललित बाबू के तैल चित्र के सामने डीएम, एसपी, एसडीएम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम कौशल कुमार ने कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू आज ही के दिन काल कल्पित हुए थे, लेकिन जनमानस के पटल पर आज भी जीवित है। ललित बाबू राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक अनेक पदों को सुशोभित किया। जिस भी पद पर रहे वहां अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। ललित बाबू पिछड़े बिहार को विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए सदा तत्पर रहे। उन्होंने कोसी पर बांध व बैरेज निर्माण के लिए भारत नेपाल समझौता करवाया। मिथिलांचल के विकास के लिए उन्होंने दरभंगा से आसाम लेटरल रोड व रेलवे लाइन का जाल बिछाया। स्वर्गीय ललित बाबू आदर्श व्यक्तित्व के धनी पुरुष थे। वहीं एसपी शेषव यादव ने कहा कि ललित बाबू ने पुराने भारत को भी देखा और आजाद भारत को भी देखा। वह एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने हर हमेशा देश के विकास का ही सपना देखा। आज इकोनॉमिक्स के छात्र बहुत ही कम है। वो उस समय के अर्थशास्त्री थे, इसलिए देश के विकास के गणित को भी समझते थे। उन्होंने मिथिला व कोसी के विकास के अलावा कला संस्कृति क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। उनके असामयिक चले जाने से पूरे देश में अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं बीएनएमयू के पूर्व पीजी हेड रामचंद्र मंडल ने कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू विकासशील भारत के सशक्त हस्ताक्षर थे। उन्होंने डीएम से अनुरोध किया कि पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित बाबू का प्रतिमा सुपौल के रेलवे स्टेशन पर लगाने की अनुशंसा भारत व बिहार सरकार को भेजने की मांग किया। वहीं उन्होंने कोसी महासेतु का नाम स्वर्गीय ललित बाबू के नाम पर रखने की मांग की। ललित बाबू का पुण्यतिथि है। इस अवसर पर एक राजकीय समारोह आयोजित किया गया था यहाँ पे, और उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनके आदर्शों को आज हम लोग याद किए हैं और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि उनके अधूरे कार्यों को पूरा किया जाए। साथ ही साथ उनके आदर्शों पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ। और यहाँ की जनता की कुछ डिमांड है, उस डिमांड को हम लोग ये लोग अगर हमारे पास भिजवाएंगे तो उसको हम लोग आगे प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। और कुछ हॉस्पिटल की समस्याएं बता रहे थे, उसको भी लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम हुआ, काफ़ी सालों से हो रहा है और उनके जो आदर्श है उनका हम लोग पालन करेंगे। और जो भी यहाँ पर उनका कुछ लोगों ने डिमांड रखा है, जिला पदाधिकारियों ने बताया है कि उसे पूरा करेंगे। माननीय जिला अध्यक्ष आए थे और एसपी साहब थे, सब लोग मौजूद थे, गांव के सभी लोग मौजूद थे। बहुत अच्छा रहा सब। क्या कुछ कहना चाहते हैं बताइए। यही कहना चाहेंगे कि ललित बाबू का जो सपना है वो आज भी जिंदा होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो सपना था, जो आधा छोड़ के गए हैं, वो हम सबको मिलके करना चाहिए। राजकीय सम्मान है ललित बाबू का, लेकिन कोई नेता और मंत्री नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? अब बहुत पहले का बात है, 50 साल का बात है। अभी तक खर्चा सारा बिहार सरकार की तरफ से उठा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है बलवा के लिए। और अब संभव नहीं है हमेशा सारा नेता आ पाए, सब आ पाए। अभी तक सरकार की तरफ से हो रहा है, काफ़ी है इतना हम लोगों के लिए। आगे बस चलता रहे। आप लोग को नहीं लगता है कि कुछ अब उपेक्षा की जा रही है इस कार्यक्रम की? अब है आगे के जनरेशन जो आने वाले हैं वो संभालेंगे आगे आके। अभी जो होके गया है उनको संभालना पड़ेगा पहले तो। साईं हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। पहले नंबर लगाने पर ऑपरेशन फी में विशेष छूट भी दी जाएगी। पता नोट कीजिए, साईं हॉस्पिटल, चुन्नी मोड़, छातापुर, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641।